कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां एक इंसान का त्याग दूसरे इंसान की तृष्णा से टकरा जाता है। ये कहानी है एक विधवा महिला की जिसने सब कुछ खोया था और एक साधु की जो हर मोह से मुक्त था। लेकिन जब दोनों की आत्माएं टकराईं तो उठा एक सवाल, क्या भावनाएं भी अधूरी रहनी चाहिए या इंसानियत के नाम पर उन्हें स्वीकार किया जा सकता है? नैना एक गांव की सुंदर युवा विधवा थी। पति की मृत्यु को 5 साल हो चुके थे। उसके जीवन में अब सन्नाटा था, लेकिन आंखों में कुछ सवाल और दिल में कुछ अधूरी इच्छाएं थी। समाज ने उसे विधवा कहकर सीमित कर दिया था। वो चाहती थी कोई उसे उसके नाम से पुकारे। श्री देवात्मा एक तपस्वी साधु जो पिछले 12 वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। लोग उन्हें पूछते थे क्योंकि वो सिर्फ बातों से नहीं, अपने तप से लोगों का जीवन बदलते थे। एक दिन तेज बारिश के दौरान नैना खेत से लौट रही थी। पैर फिसला और गिर गई। वहीं पास से गुजर रहे थे साधु देवात्मा। उन्होंने देखा, परंपराएं कहती थी एक ब्रह्मचारी साधु किसी स्त्री को स्पर्श न करे, लेकिन इंसानियत ने कहा ये अबला है, मदद जरूरी है। उन्होंने उसे सहारा दिया और कुटिया तक लाए। नैना को बुखार हो गया। साधु ने उसका इलाज किया, भोजन कराया और कुटिया में ही विश्राम करने दिया। उनकी नीयत साफ थी, पर मन के भीतर कहीं कुछ हिलने लगा था। नैना को भी पहली बार किसी पुरुष की आंखों में सम्मान दिखा, लालसा नहीं। अगली सुबह नैना ने कहा, आपने मुझे बचाया, क्या मैं कुछ दिन यहीं रह सकती हूँ? साधु मौन रहे, फिर बोले, इस कुटिया में जगह तो है पर सांसारिक मोह नहीं। नैना ने पहली बार महसूस किया किसी ने उसे सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंसान समझा। रातों को जब नैना चूल्हे के पास बैठी होती, साधु की आंखें अनजाने भावों से भर जाती। नैना भी अब हर दिन खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करने लगी थी, लेकिन दोनों को ही डर था, क्या ये भावना पवित्र है या किसी अधूरी तृष्णा का रूप? एक दिन नैना ने साहस जुटाकर कहा, क्या त्याग का मतलब खुद को मार देना होता है? साधु स्तब्ध रह गए। नैना बोली, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, वो प्रेम जो पवित्र है, जो मुझे जीने की वजह देता है। देवात्मा भीतर से टूटने लगे। 12 वर्षों की साधना, ब्रह्मचर्य, नियम एक पल में डगमगाने लगे। वो कुटिया से बाहर चले गए और पूरे दिन जंगल में तप करने लगे। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? अगले दिन लौटकर उन्होंने नैना से कहा, मैं एक साधु हूँ, पर उससे पहले एक इंसान हूँ, और इंसान के मन में भावना होती है। अगर मेरा त्याग किसी की आत्मा को तोड़ता है तो वो त्याग नहीं, अहंकार है। नैना के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन साधु बोले, हम विवाह नहीं करेंगे, प्रेम भी उस रूप में नहीं करेंगे जो शरीर तक सीमित हो। हम साथ रहेंगे, एक दूसरे की ऊर्जा बनकर, बिना किसी मोह, बिना किसी अधिकार के। गांव वालों ने बातें बनाई, लेकिन देवात्मा ने सबके सामने कहा, मैंने तब से सीखा है, प्रेम का अर्थ त्याग नहीं बल्कि समर्पण है, बिना अपेक्षा के। नैना और साधु एक साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच कोई सांसारिक रिश्ता नहीं था। उनके बीच था आत्मिक प्रेम जो किसी शारीरिक संबंध से कहीं ऊपर था। कभी कभी अधूरी चाहतें सबसे पवित्र होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो नीचे कमेंट करें। प्रेम का सबसे पवित्र रूप आत्मा से होता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंस्पिरेशनल स्टोरी 06, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवन अनुभव होती है। प्रेम अगर पवित्र हो तो उसमें काम भी खो जाता है और आत्मा ही आत्मा को पहचानती है।